दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। ये कहानी जिसका नाम है वंडर वर्ल्ड। बातें और कहानियां मनुष्य के आम जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन कानून की नज़रों में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कानून बातों और कहानियों को नहीं, सिर्फ सबूतों को मानता है। और इस बात का कोई धुंधला सा भी सबूत नहीं है कि इस शहर में कोई ऐसी आपराधिक संस्था है जो कहलाती है वंडर वर्ल्ड। वंडर वर्ल्ड के बारे में मिली हर सूचना, हर रिपोर्ट निराधार है, क्योंकि उसकी निशानदेही पर मारे गए अब तक सैकड़ों छापों में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। फिर भी इस केस में कोई संदेह ना रहे, इसलिए मैंने यह केस सुपर कॉप स्टील को सौंपा है। वह अपनी जांच को ख़त्म करके यहाँ पहुँचने ही वाला है। कमिश्नर साहब की बात ख़त्म होने के साथ ही वहाँ गूंजी फर्ज की उस मशीन की आवाज़, मे आई कम सर, मे आई कम इन सर, यस इंस्पेक्टर कम इन। इंस्पेक्टर स्टील ने कमिश्नर को सैल्यूट करके सामने रखी अपनी रिपोर्ट। वंडर वर्ल्ड संबंधित हर सूत्र का मैंने बारीकी से निरीक्षण किया है सर। इससे संबंधित हर जगह की मैंने गहन जांच की है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर इंस्पेक्टर स्टील की मशीनी आवाज़ शांत हो गई। अब राजनगर पुलिस चीफ की आवाज़ से मीटिंग हॉल एक बार फिर गूंजा। इंस्पेक्टर स्टील की इस रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, इसलिए वंडर वर्ल्ड से संबंधित केस की सभी फाइलों को यहीं क्लोज किया जाता है। क्लोज करना ही था, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो जिंदगी भर रहस्य के अंधेरों में भटकते ही रहते। वंडर वर्ल्ड के खिलाफ उन्हें ना कोई सबूत मिलता और ना कोई गवाह, क्योंकि सबूत और गवाह छोड़ना वंडर वुमेन की आदत नहीं। उन्हें यूं ही ख़त्म कर देती है वंडर वुमेन। तुम्हें भी ऐसे ही ख़त्म होना होगा शहीद अफरीदी, क्योंकि तुमने वंडर वर्ल्ड के नाम को सारी दुनिया के सामने लाने की गलती की है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं तुम्हारे बेरहम हाथों का शिकार नहीं बनूंगा। वंडर वुमेन नाम उस मौत के हाथों से बचने के लिए साक्षात मौत के मुंह में छलांग लगा दी थी उस युवक ने, लेकिन उसके प्रबल भाग्य में शायद अभी मौत का योग नहीं लिखा था। तभी तो वह आ गिरा रूई से भरे उस ट्रक पर। लेकिन वंडर वुमेन के चेहरे पर नाचता क्रोध इस बात की चुगली खा रहा था कि उसके भाग्य का लिखा मिटने वाला था। उसे मौत मिलने वाली थी। उसकी सांसों की डोर अब एक ही चीज़ तोड़ सकती है, और वो है डीएनए मिसाइल। अब वह जहन्नुम में भी चला जाएगा तो यह मिसाइलें उसे मार गिराएंगी, क्योंकि ये डीएनए मिसाइल उसके शरीर के डीएनए को ट्रेस करके उसे समाप्त कर देंगी। डीएनए मिसाइल दग चुकी थी। अब उन्हें अपने उस लक्ष्य को भेजना था जो रूई से भरे उस ट्रक में मौजूद था। लेकिन गजब की तकदीर वाला था वह, क्योंकि उसकी और मौत के उस आंख मिचौली के बीच कोई आ पहुंचा था, और वह कोई और नहीं, इंस्पेक्टर स्टील था। टारगेट सेट फायर, सच्चे निशाने वाला सुपर कॉप। इंस्पेक्टर स्टील के आने से मिसाइल शायद अफरीदी की सांसों को तो ना रोक पाई। स्टील का शरीर, इंसानी मस्तिष्क और लेकिन ट्रक को रोकने में जरूर सफल हो गई, और ट्रक रुकते ही शायद अफरीदी एक छलांग मारकर इंस्पेक्टर स्टील के सामने जा पहुंचा। डरो नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब सुरक्षित था अफरीदी, लेकिन वंडर वुमेन के हाथों कोई सुरक्षित ना था। उस दृश्य को अपने सामने स्क्रीन पर देखती वंडर वुमेन के ओठों पर दिखाई दी वह जहरीली मुस्कान। डीएनए मिसाइल को ख़त्म करने वाला यह रोबोट तो बचा लेगा, यह तेरी भूल है। वंडर वर्ल्ड से गद्दारी करने वाला अपनी ज़िंदगी को मौत का निवाला बनने से हरगिज नहीं बचा पाया। तू भी नहीं बच पाएगा अफरीदी। जैसे जैसे स्क्रीन पर दिखते तेरे दिल को मैं संकुचित करती जाऊंगी,
वैसे ही तेरे शरीर में धड़कता तेरा दिल भी संकुचित होता चला जाएगा। अपने सामने मौजूद मशीन के कई स्विच दबाती चली गई वंडर वुमन, जबकि इधर मशीनी अंदाज में बोलता चला जा रहा था वह, मेरा नाम शाहिद अफरीदी है। वंडर वर्ल्ड के लिए काम करता हूँ मैं, और वंडर वर्ल्ड के लिए काम करने वाला ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। मैं भी नहीं रहूँगा, इसलिए मेरी बात को सुनते जाओ इंस्पेक्टर। मैं तुम्हें वंडर वर्ल्ड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। अपनी बात पूरी करने से पहले हलाल होते बकरे की भांति चीख उठा अफरीदी और नीचे गिरकर रेत पर पड़ी मछली की भांति तड़पने लगा। ओह, क्या हुआ इसे? उसका जवाब वंडर वर्ल्ड में मौजूद था। जिस दिल में वंडर वर्ल्ड के खिलाफ सिर उठाने की बात पनपती है, वह दिल इस दिल के भांति सदा के लिए धड़कना छोड़ देता है। इधर स्क्रीन पर मौजूद दिल खामोश हुआ, उधर अफरीदी का शरीर बेजान हुआ, डेड। उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो गई थी, लेकिन उसका कहा एक शब्द अभी भी एक बम के विस्फोट की मानदित उसके दिमाग में गूंज रहा था, और वह शब्द था वंडर वर्ल्ड। इस नौजवान ने कहा था कि यह वंडर वर्ल्ड के लिए काम करता है, और यही बात साबित करती है कि मेरी जांच में कहीं कोई कमी रह गई थी। वंडर वर्ल्ड अस्तित्व में है। वह अस्तित्व में कहाँ है, यह जानने के लिए वंडर वर्ल्ड की फाइल को एक बार फिर खोलना होगा, और इसके लिए मुझे कमिश्नर साहब से आदेश लेना होगा। हाथ पर लगे डैशबोर्ड के बटनों पर खेलने लगी फौलादी उंगलियां, और तब तक खेलती रहीं जब तक डैशबोर्ड की स्क्रीन पर लिखा आ गया, वंडर वर्ल्ड फाइल ओपन। लेकिन ये शब्द इंस्पेक्टर स्टील की स्क्रीन पर ही नहीं, उस कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नजर आ रहे थे। हा, इंस्पेक्टर स्टील, उस सिपाही ने मेरी फाइल एक बार फिर खोल दी है, लेकिन पिछली बार की तरह उसे इस बार भी कुछ नहीं मिलने वाला। ओपन द फाइल वंडर वर्ल्ड। झक मारकर आखिर उसे वो फाइल को इस बार कब्रिस्तान में दफनाना पड़ेगा। तुरंत ही वह यंत्र पर झुक गई। मैं भी हरिकोटा से वंडर वर्ल्ड बॉय को बोल रहा हूँ मैडम। भारतीय रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कम डाउन बस शुरू होने वाला है। तभी गूंज उठी आवाज़ ने वंडर वुमन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ठीक है, ओवर एंड ऑल। फिर संबंध विच्छेद करके वंडर वुमन तेजी से कई यंत्रों से खेलती चली गई। एक पल बाद ही वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर श्री हरिकोटा का सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने था। गिनो, खूब उल्टी गिनो गो, लेकिन जिस उद्देश्य से इस यान को तुम अंतरिक्ष में छोड़ रहे हो वह हरगिज पूरा नहीं होगा। मेरी वंडर तकनीकी से जैसे अमेरिका के स्पेस शिप चैलेंजर और रूस का स्पेस सेंटर मीर खराब हुआ है, वैसे यहाँ भी खराब होगा। जैसे चैलेंजर और मीर अमेरिका और रूस का सपना पूरा न कर पाए, वैसे यहाँ भी भारत का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। जीरो अंतरिक्ष की गहराइयों से सदा के लिए खो जाएगा। उधर हरिकोटा से रॉकेट ने और इधर वंडर वर्ल्ड से उन चमकीली किरणों ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। परिणाम अगले ही दिन सारे विश्व के सामने था। इस तरह विश्व की सभी तकनीकों को नष्ट करके अपनी वंडर तकनीक के साथ एक दिन संपूर्ण विश्व पर राज करेगी वंडर वुमन। पूरे विश्व पर राज करने का जो सपना वंडर वुमन देख रही थी, उसमें एक बहुत बड़ी दीवार बनाने जा रहा था इंस्पेक्टर स्टील। जिन मिसाइलों को तुम निरीक्षण के लिए मेरे पास लेकर आए थे, उन्हें डीएनए मिसाइल का नाम दिया गया था, अमर। और यह जानकर तुम्हें बेहद हैरानी होगी कि जिस उच्च तकनीकी से ये मिसाइलें बनाई गई हैं, पूरे विश्व में अभी तक उस विकास कहीं नहीं हुआ है। प्रोफेसर रमन भार्गव नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कुछ वर्षों पहले इसे
तकनीक पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया और वह प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। ये डीएनए मिसाइलें कैसे काम करती हैं? काश ये जानने का कोई सूत्र मिल जाता। एक सूत्र यानी शाहिद अफरीदी नामक उस व्यक्ति की लाश जिसे डीएनए मिसाइल से निशाना बनाया गया था। मैं उसकी लाश मोर्ग में पहुंचाकर आया हूं। हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। कुछ ही देर में अनीस के साथ मोर्ग में था इंस्पेक्टर स्टील। आप इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। मोर्ग में लाश देखने के सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, 305 नंबर के लॉकर में रखी है वह लाश। आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन लाश को देखने का उनका अरमान पूरा ना हो सका, क्योंकि आश्चर्यजनक ढंग से 305 नंबर के लॉकर से गायब थी वह लाश। ओह नो! लाश के कपड़े किसी बंद अंकल चिप्स के लिफाफे की तरह पड़े हैं, जिसमें से लाश गायब है। कहाँ गई लाश? बंद लिफाफे के चिप्स यानी लाश थी वंडर वर्ल्ड में, और यहाँ वहाँ पहुँची थी उन कणों से बटकर जो शीशे के एक बड़े कैप्सूल में जमा होकर लाश का रूप ले रहे थे, और उसे देखकर वैसी ठाका लगा रही थी वंडर वर्ल्ड की वह महारानी। मैंने तेरी फैक्सी के अपने यंत्रों से सेट कर रखा है इंस्पेक्टर स्टील, इसलिए तेरी हर बात मुझे सुनाई देती है। तू मोर्ग में डॉक्टर अनीस को ले जाकर उसे अफरीदी की लाश दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने लाश को मोर्ग से यहाँ ट्रांसमिट कर लिया। मैं वंडरवर्ल्ड से जुड़े हर जिंदा या मुर्दा आदमी को कहीं से भी यहाँ ट्रांसमिट कर सकती हूँ। फिर स्क्रीन पर दिखते डॉक्टर अनीस पर टिक गई वंडर वुमेन की निगाहें। डॉक्टर अनीस रजा दुनिया भर के गिने चुने वैज्ञानिकों में से एक, वंडर वुमेन की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, और जो दिमाग ऐसी कोशिश करता है वह या तो ख़त्म हो जाता है या फिर सदा के लिए वंडर वुमेन का गुलाम बन जाता है। लेकिन उस दिमाग को अपना गुलाम बनाने से पहले मुझे उसे दिलाना होगा सुपर ब्रेन अवार्ड। साजिशों के भूत वंडर वुमेन की आंखों में नाचने साफ दिखाई दे रहे थे। सुपर ब्रेन अवार्ड बेमिसाल वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए हर साल दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च अवार्ड। देश के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ इस साल यह अवार्ड डॉक्टर अनीस रजा को भी मिलने जा रहा था। अनीस के चाहने वालों की खुशी का ठिकाना न था। ओ भैया, आपको सुपर ब्रेन अवार्ड के लिए चुना गया है। यह अवार्ड तो तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। सुपर ब्रेन अवार्ड की सूचना पुलिस हेडक्वार्टर में भी थी। सुपर ब्रेन अवार्ड समारोह को वंडर कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने प्रायोजित किया है। उसकी स्पेशल वैन सही समय पर 5 वैज्ञानिकों को समारोह स्थल पर पहुंचा देगी, और फिर अवार्ड वितरण के बाद वही वैन उन्हें वापस भी छोड़ेगी। उस वैन की सुरक्षा व्यवस्था मैं तुम्हें सब इंस्पेक्टर सलमा को सौंपता हूँ। इंस्पेक्टर स्टील, ओके। यस सर। इसी बीच वंडर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में तुमसे होने वाली हल्की सी चूक का परिणाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से समझते हो। यस मैडम। तुम स्पेशल वैन के ड्राइवर रहोगे वंडर बॉय 7, इसलिए तुम्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि तुम ऐसी कोई चूक ना कर बैठो जिससे कानून की आंख पर हम आ टिकें। गुड, अब तुम जाओ। जरूरी निर्देश तुम्हें वैन में ही मिलेंगे। ओके मैडम। इधर वह व्यक्ति बाहर निकला। इधर वंडर वुमेन ने लगाया हुआ ठाका। सुपर ब्रेन अवार्ड पाने के बाद डॉक्टर अनीस राजा के साथ देश के अन्य 4 वैज्ञानिक भी मेरे गुलाम होंगे। 5 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे, और अब सुपर ब्रेन अवार्ड के लिए मैं मंच पर बुलाऊंगा डॉक्टर अनीस राजा को, जिन्हें अपने हाथों से अवार्ड देगी वंडर सॉफ्टवेयर कंपनी के डायरेक्टर मैडम सुजाता मेहता।
तुरंत ही तालियों की गड़गड़ाहट से विज्ञान भवन गूंज उठा। उसी गूंज के बीच अनीस राजा ने सुजाता मेहता से अवार्ड प्राप्त किया। तेरे जिस दिमाग को मैं अपने हाथों से नवाज रही हूँ डॉक्टर अनीस, जल्द ही वह मेरी ठोकरों में पड़ा नजर आएगा। वंडर वर्ल्ड अवार्ड समारोह के बाद अनीस के साथ सभी वैज्ञानिकों को वंडर सॉफ्टवेयर कंपनी की ओर से स्पेशल वैन में बिठा दिया गया, जो जल्द ही उन्हें लेकर बढ़ चली। इसी के साथ उस वैन के पीछे बढ़ी वह स्पेशल बाइक, जिस पर सवार थे 2 कानून के रखवाले, पूरी तरह से सतर्क, वैज्ञानिकों पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए एकदम तैयार। लेकिन क्या जानते थे कि अनीस सहित सभी वैज्ञानिक खतरे के बीच में ही बैठे हैं और धीरे धीरे उन पर अपना शिकंजा कसता जा रहा था। उसका सबूत थी ड्राइवर की कानों में गूंजती हुआ आवाज़, वंडरवा 7, तुम इस समय महात्मा गांधी रोड की तरफ बढ़ रहे हो। आगे क्या करना है, आदेश दीजिए। धीरे धीरे वैन का टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि इन्हें प्यास लगने लगे। जल्दी इनकी प्यास असहनीय हो जाएगी और जब ये तुमसे पानी मांगे तो तुम्हें इन्हें पिलाओ। वंडर कोला, समझे? मैं समझ गया। बीच में साउंड प्रूफ शीशे होने के कारण कोई भी वैज्ञानिक वैन को ड्राइवर की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुन चुका था। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने अपने साउंड डिफेंसी बढ़ा रखी थी। लगता है वैन का ड्राइवर किसी से कुछ बातें कर रहा है। उसकी बातें मेरे रिकॉर्ड में टैप हो गई हैं, उन्हें रिवर्स करता हूँ। सलमा, ज़रा ध्यान से सुनना। अपने शरीर में फिट रिकॉर्डर को रिवर्स करके स्टील ने उसे चालू कर दिया। इसी के साथ सलमा के कानों में गूंजने लगी ड्राइवर की आवाज़, आगे क्या करना है, आदेश दीजिए। वैन का ड्राइवर शायद किसी से वायरलेस पर बात कर रहा है, लेकिन इन बातों का क्या मतलब हुआ? एक ही मतलब हुआ इन बातों का, वैन में सवार वैज्ञानिकों पर मंडरा रहा है कोई खतरा। दूसरे क्षण स्टील ने बाइक की गति बढ़ा दी। बाइक हवा का झोंका बनकर आगे बढ़ी और पलक झपकते ही वैन के बगल में पहुंच गई। वैन रोको। ओह! स्टील की आवाज़ सुनते ही वैन के ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके कंठ से भयभीत स्वर निकला, इंस्पेक्टर स्टील मुझे रुकने को कह रहा है, आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? ओह, वह तुम्हारे बारे में जान चुका है। वैन हरगिज नहीं रुकनी चाहिए, भगाओ इसे। ओके। अगले ही क्षण वैन ऐसे भागी जैसे तोप से गोला छूटा। ओह, उसने वैन की स्पीड बढ़ा दी। हमारा सोचना सही है, वैन के ड्राइवर के इरादे नेक नहीं है, लेकिन वह वैन को भगाकर ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। मैं गोली चलाकर वैन के टायर ब्रस्ट करने जा रही हूँ। सावधान वंडरबॉय, वह अब गोली चलाएगा। उसकी चलाई गोली वैन के टायरों और पेट्रोल टैंक को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। ओह, वैन के टायरों और पेट्रोल टैंक को लोहे के प्लास्टरों से कवर किया गया है। मुझे इसे रोकना होगा क्योंकि ये साधारण वैन नहीं हो सकती। सही कहा तूने खाकी स्टील, यह वैन साधारण नहीं है, वह वंडर वुमेन की वंडर तकनीकी से बनी वैन है और वंडर तकनीकी से बनी उस वैन को तू हरगिज नहीं रोक पाएगा क्योंकि तू खुद वंडर वुमेन के शिकंजे में फंसने जा रहा है। ओह, आगे तो सड़क के बीचों बीच एक बड़ा कैंटर मौजूद है। बाइक रोको। लेकिन तूफान गति से भागती बाइक को स्टील रोक नहीं पाया। यह मोड़ पाता उससे पहले ही सड़क पर मौजूद रैंप पर चढ़ती चली गई बाइक और कैंटर के अंदर जा पहुंची। पीछे से कैंटर का दरवाज़ा भड़ाक से बंद हुआ और अनीस व अन्य वैज्ञानिक वंडर कोला के षड्यंत्र के घूंट भर रहे थे। स्टील और सलमा मुसीबतों के शिकंजे में जकड़े गए थे। इसी के साथ अद्भुत नारी के पुतलियां चमकती चली जा रही थीं। अनीस सहित सभी वैज्ञानिक अपने दिमाग और जीवन पर मेरी गुलाम की मोहर लगा दी, जबकि उनके रक्षक घुल गए हैं सब बहानों में, क्योंकि जिस
कैंटर में इसे समाये हुए दोनों मौजूद हैं। उसके चप्पे चप्पे पर मौजूद है मशीनी मौत। इस कैंटर को हमारे लिए ही यहाँ खड़ा किया गया था, लेकिन इसमें चारों तरफ से मशीनें कैसी हैं? इन मशीनों में हमारे लिए मौत भरी हुई है सलमा। फुर्ती से सलमा को अपनी ओट में करके स्टील ने उस गोलियों की उन बौछार से बचाया। गोलियों की बारिश एक क्षण बाद ही चारों तरफ से होने लगी। इन धुआंधार गोलियों से इस तरह मैं सलमा को ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाऊंगा। मुझे इससे स्थायी इंतजाम करना होगा और उसके लिए मेरे यह बाइक एकदम ठीक रहेगी। स्टील ने तेज़ी से बाइक को अपनी तरफ खींच लिया और उसे सलमा के सामने कर दिया। बाइक के पीछे ही रहना सलमा, मैं अभी यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करता हूँ। अब मैं अपनी पूरी शक्ति से कैंटर की लोहे की दीवार पर वार करके उसे फाड़ दूंगा। और उसका भरपूर मज़ा ले रही थी वंडर वुमन, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील उनमें खरोंच भी नहीं डाल पाया। अब बेबसी स्टील के चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। तेरे जैसे 20 रोबोट मिलकर भी इसका कुछ न बिगाड़ पाएंगे वंडर वैन, इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए नहीं, उसी में ख़त्म होने की तैयारी कर, क्योंकि अब इन गनों से लेंजर किरणें निकलेंगी जो कुछ ही देर में उस एयर टाइट वंडर वैन को गर्म करना शुरू कर देंगी और तब तक गर्म करती रहेंगी जब तक वैन ज्वालामुखी की भांति फट नहीं जाती। कैंटर की दीवारों को ताकत से तोड़ने की कोशिश करना बेकार है, उन्हें दिमाग से तोड़ने की कोशिश करके देखना होगा। इस लेंजर कीमत से गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ करो अमर, वरना हम यहीं भुनकर रह जाएंगे। मुझे लेंसर बीम छोड़नी, इस मशीन को रुख कैंटर की दीवार की तरफ मोड़ना होगा। उफ, बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर स्टील ने लेंसर बीम का रुख दीवार की तरफ कर पाया, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि आज ताकत के साथ साथ दिमाग की भी हार होनी है थी। उफ, इतनी देर बाद लेंजर कैंटर की दीवार से सिर्फ छोटा सा छेद करने में सफल हुई है। इस हिसाब से तो हमारे निकलने जितने छेद करने में इस लेंजर बीम को लगभग 10 घंटे लगेंगे। और जब कहीं किसी नारे की ऐसी चीख गूंजती है तो कहीं और आता है तूफान, कहीं कौनती है बिजली और स्किन और सक्रिय हो उठती है शक्ति। और सलमा को दर्दनाक ढंग से चीखने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि अब इंस्पेक्टर स्टील की बाइक पिघल चुकी थी और एक लेंजर बीम उसके शरीर से टकरा गई थी। जिंदगी की इस छटपटाहट एक नारी की चीख थी ये। और जब कभी किसी नारी पर अत्याचार होता है या उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती है तो तुरंत प्रकट हो जाती है शक्ति। क्या इंस्पेक्टर स्टील व सलमा वंडर वुमन की वैन से बच सके? क्या इंस्पेक्टर स्टील वुमन तक पहुंच पाया? यह सब जानने के लिए आप मेरे YouTube में जाकर इसका अगला भाग मशीन फेल देख सकते हैं। तब तक के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद।